हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की क्लास में मैथ से संबंधित कुछ क्वेश्चन लगाए गए हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा होने वाले एग्जामों में और यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ पेट, यूपीपीएससी, एनटीपीसी, बैंकिंग, एसएससी और अन्य एग्जामों में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बिना देर किए हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 47,500 दिया हुआ है 47, 52, 40 में 5 का स्थानीय मान बताना है। तो ये आपकी संख्या दी हुई है 47, 52, 40। अब इसमें 5 का स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर बताना है। तो स्थानीय मान जो होगा वो कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और जातीय मान कैसे पता करते हैं इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्थानीय मान का मतलब है वो जहाँ स्थित है उसके बाद कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ 5 का जो स्थानीय मान होगा 5 लिखेंगे, उसके बाद जितने भी राइट साइड में अंक होंगे उनकी जगह पे 0 लगा देंगे, यानी स्थानीय मान जो इसका आएगा वो आएगा 5000। और जातीय मान का मतलब ये होता है जो उसका निश्चित मान होता है। तो 5 का जातीय मान 5 होगा। कोई भी संख्या होगी उसका जातीय मान वही होता है जो संख्या होती है। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे कितना होगा। तो अंतर सामान्य सी बात है, 5000 से 5 को हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा बचेगा 4,995 रुपये। अब ये 4,995 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इकाई का अंक इसमें बताना है 245 गुणे 122 गुणे 431। इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो जब मल्टीपल के रूप में संख्या दी हो तो इकाई का अंक निकालने के लिए संख्याओं के इकाई के अंक को ही गुणा कर लेते हैं, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इकाई अंक निकालेंगे। यहाँ पे 245 में इकाई पे क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 5। 122 में इकाई के स्थान पे 2 दिया है, 2 लिखेंगे। और 431 में इकाई के स्थान पे 1 दिया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 दूनी 10, 1 10 हो जाएगा। इकाई के स्थान पे हमारा क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 की पावर 45 में इकाई का अंक क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेट में ज़रूर पूछे जाते हैं और अन्य एग्जामों में भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे एसएससी, बैंकिंग में भी। अब यहाँ पे 7 की पावर 45 दिया हुआ है। 7 की पावर 45 में इकाई का अंक निकालेंगे। तो सबसे पहला काम इसमें करते हैं, 7 की पावर 4 का मल्टीपल निकालते हैं। तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 4 और उसकी पावर 11 कर सकते हैं, 11 इंटू 7 कर देंगे। यानी इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 4 की पावर 11 गुणे 7। अब यहाँ 7 की पावर 4 चेंज करने का मतलब ये है कि 7 की पावर जो 4 होगा ये आएगा 49 गुणे 49 के रूप में। जो इकाई का अंक यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इकाई का अंक 9 9 81 यानी 1 मिलेगा। जब 9 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक मिल जाएगा यहाँ पे 81 यानी 1 मिलेगा। अब यहाँ पे जो 7 की पावर 4 की पावर 11 है इसके इकाई पे 1 मिलेगा, और ये 7 की पावर यहाँ 1 था तो ये 7 ही मिलेगा। तो 7 1 7 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2 की पावर 24, 3 की पावर 15 और 4 की पावर 11 में इकाई का अंक क्या होगा। तो सेम वैसे ही निकालना है जो पीछे क्वेश्चन में निकाले हैं। 2 की पावर 24 में इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखिए 2 की पावर 4 करेंगे। अब जब 2 की पावर 4 करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। अब 6 के इकाई के अंक पे कितनी भी बार स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 6 ही आएगा। जैसे 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। लास्ट में 6 आ रहा है यानी इकाई के अंक 6 ही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब 24 को किसके मल्टीपल में लिख सकते हैं, 4 गुणे 6 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ 3 है, 3 की पावर भी 4 कर लीजिए।
3 त्रिका 9, 9 81 बन जाएगा। 3 की पावर 4 जो होगा वो 81 के बराबर होगा, जो इकाई पे हमको 1 मिल जाएगा। और 4 15 लिखना है तो 4 3 12 कर लेंगे, 4 की पावर 3। अब इसमें कितने की कमी होगी बचेगी, 3 की पावर 3 बचेगा, इसको अलग लिख लेंगे। गुणे 4 है, 4 की पावर 11 है, तो 4 का अगर स्क्वायर कर दें 16 मिल जाएगा, इकाई पे 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5। अब गुणे 4 कर लेंगे, एक और बच जाएगा। अब यहाँ पे हम आसानी से निकाल सकते हैं, इस पूरे का जो होगा इकाई का अंक वो हो जाएगा 6, और इस पूरे का जो इकाई का अंक होगा वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ 3 की पावर 3 है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 7 इकाई अंक। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 4 की पावर 2 की होल पावर 5। अब इसका जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर 4 बचेगा, यहाँ 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 6 कन 6 7 42, इकाई का अंक 2 मिलेगा। फिर उस 2 से 6 को गुणा करेंगे, 2 छांक 12 मिलेगा। फिर 2 मिल रहा है लास्ट में, फिर इसको 4 से गुणा कर देंगे तो 4 2 चौके 8 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, 8 इकाई अंक। इकाई का अंक 8 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 की पावर 40 माइनस 5 की पावर 40 में इकाई का अंक बताना है। इसमें भी वही काम करते हैं, 6 की पावर 40 है यानी सम है, फिलहाल 6 की पावर कुछ भी होगी उसके इकाई पे 6 ही आएगा, तो इकाई अंक यहाँ भी निकाल लेंगे। यानी क्या आएगा, 6 की पावर 40 के लिए जो होगा वो इकाई अंक निकालेंगे, फिर 5 की पावर 40 होगा उसको इकाई अंक निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे, तो 6 की पावर 40 जो है इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। माइनस करेंगे, 5 की पावर अगर 1 है यानी विषम है तो 5 ही आएगा, और अगर पावर सम है तो 0 आएगा। जैसे 5 की पावर 1 है तो 5 आ गया, अगर पावर 2 है, 5 की पावर 2 है तो 25 आएगा। 5 की कितनी भी पावर होगी हमेशा 5 ही आएगा अंक, तो इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 से 5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, इकाई अंक इसका हो जाएगा 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, 43 87 की पावर 245 गुणे 621 की पावर 72। अब इसमें अंतिम अंक बताना है, अंतिम अंक का मतलब भी इकाई का ही अंक बताना है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन पे। इकाई अंक क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया हुआ है 7। अब 7 की पावर 245 है गुणे, अब इकाई अंक 621 में दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, इसकी पावर 72 है। अब 7 की पावर 245 है, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, पावर 4 में तोड़ दे दीजिए, तो 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, ये 7 की पावर 4 करेंगे। अब 245 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 छाक 24 हो जाएगा, 4 एकन 4 हो जाएगा, 1 बच जाएगा शेष, तो ये 7 अकेला लिख देंगे। ठीक, उसकी पावर 1 कर देंगे, और 1 की पावर कितनी भी होगी उसके इकाई पे 1 ही आएगा, लिख लेंगे। अब ये पूरा हो गया 1। 7 की पावर 4 की कितनी भी पावर लगा दें उसके इकाई पे 1 ही आना है, और यहाँ 7 हो जाएगा, ये गुणे 1 हो जाएगा, बराबर 7 एकन 7 हो जाएगा, तो इकाई अंक क्या मिल गया, 7 मिल गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 1001 की पावर 2008 दिया हुआ है, प्लस 102 के अंतिम अंक बताना है। तो यहाँ भी इकाई अंक ही बताना है, अंतिम का मतलब है इकाई अंक, इकाई का अंक। तो ये 1001 कितनी भी पावर लगी हो उसके इकाई पे
एक ही आएगा और 102 है। अब इसमें इकाइकांक 1 हो जाएगा इसमें, और इसमें इकाइकांक 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका। इसमें सभी ऑप्शंस गलत हैं, सही लिख लीजिएगा। इकाइकांक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इकाई अंक बराबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 777 प्लस फिर 777 प्लस 77 प्लस 7। अब इसमें इसका योग क्या होगा? तो योग निकाल लेंगे। योग तो करना सभी लोग जानते हैं आसानी से। 777 प्लस फिर 7 फिर प्लस 7, ये दिया हुआ है। अब देखिए इकाई के अंक पे जोड़ेंगे। 7 7 14, 14 और 7 21, 21 और 7 28, हासिल आएगा 2। फिर 7 14 7 त्रिक 21, 2 23 हो जाएगा। फिर 7 दूनी 14, 2 16 हो जाएगा। 7 1 7 1 8 हो जाएगा। ये 86 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 38 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा वो ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र ये है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 होता है। यही फार्मूला यहाँ लगा देंगे। ये कब होगा? जब प्रथम n यानी शुरुआत से 1 से लेकर के जितनी भी संख्याएं लिखेंगे उन्हीं को काउंट करेंगे। अगर 20 से लिख रहे हैं तब वहाँ से जितना छूटेगा उसको माइनस किया जाएगा। यहाँ 75 संख्याओं की बात की जा रही है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। बस यही रखना है। तो इस सूत्र पे रख दीजिए, n की जगह पे 75 रख दीजिए, और फिर n प्लस 1 है यानी 75 प्लस 1 कर दीजिए बटे 2, ये मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? ये हो जाएगा 75 गुणे 75 और 1 76 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। इसको सरल कर लेंगे तो ये 75 आ जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, 38 आएगा। 75 गुणे 38 होगा। अब इसको सरल करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28 50। इसका राइट आंसर होगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि इसको हम सरल तरीके से कैसे करें। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर नीचे दोनों में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 या 75 हो जाएगा। 25 चौको 100 हो जाएगा। ठीक, फिर ये क्या होगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 19 दूनी 38 हो जाएगा। अब ये सरल करने का तरीका यही है कि आसानी से सरल हो जाएगा। देखते हैं 19 या 57 होगा, और ये डबल 0 लगा देंगे, बटे 2 कर देंगे, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करने पर 2 0 पड़ जाते हैं। अब यहाँ जब काटेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 2 5 10 हो जाएगा। ये कट गया आसानी से। 28 25 50 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रथम 100 सम संख्याओं का योग बताइए। तो ये भी बहुत ही इजी सवाल है। इसका सूत्र क्या होता है? प्रथम n सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 होता है। ठीक, ये याद कर लीजिएगा, आसानी होगी। वैसे लिख करके जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ 100 संख्याएं दी हुई हैं, 100 लिखेंगे, गुणे 100 प्लस 1 करेंगे तो वो 101 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 101। तो 100 गुणे 101 बराबर 101 लिखेंगे। 100 में 2 जीरो हैं तो साइड में 2 जीरो चिपका देंगे, यानी 10 फिर 100, 10,100 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है, विषम संख्याओं का योग, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है n स्क्वायर। जो भी दिया होगा उसका स्क्वायर कर देना है बस। तो ये हो जाएगा 50 विषम संख्याएं दी गई हैं, उनका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 होता है, और ये 1 जीरो है तो डबल जीरो हो जाएंगे, और यही है इसका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2500, ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। धन्यवाद दोस्तों।